नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का छठा अध्याय। ठीक है, छठा अध्याय जो है विनिर्माण उद्योग, इसका जो है पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर एक बार जाके देख लीजिए ताकि आप लोग को सारा का सारा चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप लोग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो हम लोग देखे थे कृषि आधारित उद्योग देखे थे। कृषि आधारित उद्योग, जितने भी कृषि से आधारित उद्योग खोला जाता है वो सारी चीजें हम लोग देखे थे। अब जो है पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ 100% आप लोग को समझ में आएगा, फुल गारंटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे का मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं सर पीडीएफ नोट्स किस प्रकार मिलेगा, बहुत आसान है, आगे आप लोग को बता दूंगा किस प्रकार आप लोग को पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, और हाँ अगर आप लोग अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हो, कर क्या रहे हो यार, बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है और बेहतर तैयारी के लिए आप लोग को अभी से तैयार होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके सारे अध्याय को देख सकते हैं। और हाँ हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे को डर लगा रहता है, तो भाई हिस्ट्री का पूरा अध्याय का वीडियो बन चुका है, नहीं देखो तो देख लेना, इसी वीडियो में भी उसका भी लिंक दे दूंगा, जरूर देखना। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है देखिए अध्याय पहला अध्याय जो हम लोग देखे थे विनिर्माण किसे कहते हैं। ठीक है, विनिर्माण का महत्व क्या होता है, और यहाँ पे उद्योग और बाजार संबंध बहुत सारी चीजें पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं, नहीं देखे जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तभी जाके मजा आएगा। अब आती है बात यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लेना, कैसे समझना है कैसे याद करना है, टेंशन लेना ही नहीं, बस इस वीडियो को संपूर्ण देखना। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग हेडिंग है हमारा। तो पहला पॉइंट है कि जिन उद्योग का कच्चा माल कोई खनिज होता है, मतलब जिन उद्योग में जो है कच्चा माल खनिज होता है। इससे पहले मैं आप लोग को कृषि उद्योग के बारे में पढ़ाया था। कृषि उद्योग में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था गन्ना का। ठीक है, गन्ना के बारे में बताए थे। गन्ना जो हम लोग खेत से काटते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी से ले जाके कहाँ देते हैं, गन्ना चीनी मिल में देते हैं, और चीनी मिल में क्या होता है, ये चीनी मिल जाता है। ठीक है, हम लोग को चीनी वहां से उपलब्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग खनिज की बात करें तो खनिज के लिए भी हमें क्या जरूरत है, कच्चे माल का जरूरत होगा। ठीक है, खनिज होना चाहिए। उन उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है जिन उद्योग में कच्चा माल खनिज होता है, उन उद्योग को क्या बोलेंगे, खनिज आधारित उद्योग। अब देख लो ये लोहा क्या है, खनिज है, लोहा तथा इस्पात उद्योग। सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं, लोहा उद्योग एक आधारभूत उद्योग है मेरे भाई, लोहा के बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब क्या नहीं है तो समझ लो, क्योंकि हर उद्योग में जो है मशीनों का प्रयोग किया जाता है और मशीनों को लोहे से ही बनाया जाता है। सभी उद्योग जो है लोहा पर ही निर्भर रहता है। उद्योग बनाने के लिए भी लोहा लगाया जाता है, उद्योग बनाने में भी लोहा का प्रयोग किया जाता है, मशीनों में भी लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे अगर महत्वपूर्ण है उद्योग में, किसको बोलेंगे हम लोग, लोहा को बोलेंगे, क्योंकि हर उद्योग में मशीनों का प्रयोग होता है और मशीनों के लिए हमें क्या चाहिए, लोहा चाहिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझ लीजिए कि छोटे नागपुर में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है सस्ते दाम पर कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है और सस्ता मजदूर भी वहां पे मिल जाता है। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ समस्या होती है। अब समस्या क्या होती है, लोहा तथा इस्पात उद्योग में उच्च लागत लगता है, मतलब अधिक लागत लगती है, अधिक पूंजीपति लगती है। ठीक है, और बिजली आपूर्ति ना होती है। समस्या क्या होती है, बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे जो है माल तैयार नहीं हो पाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है उच्च लागत भी लग जाता है, जिससे बिजनेसमैन को अधिकतर घाटा भी सहना पड़ता है। और श्रमिक द्वारा जो कम किया जाता है उसमें भी वेतन नहीं दिया जाता है, जितना उनका वेतन होना चाहिए, किसी मजदूर का वेतन होना चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता, क्योंकि माल तैयार नहीं हो पाता। इसलिए तो समस्या यहां भी है, और समस्या दुनिया के हर कोने में होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग के बारे में समझो। देखो यहाँ पे बहुत सारी अभी जो बर्तनें आ रही है वो सब चीज किस चीज की होती है, एल्युमिनियम की होती है, क्योंकि ये जो वेट इसका लॉस होता है, मतलब वेट होता ही नहीं, बहुत कम वेट होता है। अब देख लो यहाँ पे मैं एक गाड़ी का टायर दिया, सॉरी टायर नहीं, इसको रिम बोलते हैं। ठीक है, रिम जो गाड़ी वगैरह में लगा होता है, ये भी क्या है, एल्युमिनियम का ही बना होता है। हवाई जहाज जो बनता है वो भी एल्युमिनियम का बनता है। तो बिल्कुल आप लोग एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग के बारे में समझे। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा हल्का होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, उष्मा
और विद्युत, विद्युत का मतलब क्या हो गया, करंट इसमें इस पार से उस पार जा सकता है। अगर यहाँ पे बर्तन में करंट लगेगा तो यहाँ पे भी करंट आएगा, इसलिए यह जो है मजबूत होता है और जंग अवरोधी होता है, इसमें जंग बहुत कम लगता है, ठीक है। और इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, तथा तार, बिजली के तार बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक किसको कहते हैं, इस छोर से इस छोर, अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये विद्युत का सुचालक है, समझ गए। अब देखिए इसका कुछ क्षेत्र है जहां पे ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। तो भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में अधिकतर उद्योग है इसका। ये चीजें समझ गए। एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में इसका जो है अधिक उद्योग लगाया गया है, ठीक है। तो एल्युमिनियम, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट आता है रसायन उद्योग के बारे में समझते हैं, ठीक है। केमिकल फैक्ट्रीज, ये पूरी तरह से रासायनिक उद्योग होते हैं जो कि किसी रसायन, केमिकल पर निर्भर होती है। इन उद्योग में रासायनिक खनिज का प्रयोग किया जाता है, जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम। तो ये सारी चीज कहाँ से आती है, रसायन उद्योग से आता है। क्या क्या बनाया जाता है, देखो रसायन उद्योग में क्या क्या बनाया जाता है, इत्र जो सेंट वगैरह होता है, दवाई रसायन से ही बनता है हम लोग का दवाई, ठीक है, दवाई, मेडिसिन, फिनेल, ठीक है, वैसलीन, ये सारी चीजें कहाँ से बनते हैं, रसायन उद्योग से ही बनता है। नेक्स्ट आता है कृषि रसायन उद्योग। अब कृषि में क्या भूमिका रहता है रसायन उद्योग का, ये समझ लीजिए। इसमें कीटनाशक, खेतों के लिए उर्वरक, खाद वगैरह जो डालते हैं, अन्य चीजों के निर्माण किया जाता है, किससे, कृषि रसायन उद्योग में। मतलब कृषि में रसायन का उपयोग, ऐसे भी बोल सकते हैं, कृषि में रसायन उद्योग का उपयोग किस प्रकार होता है, तो इसमें जो कीटनाशक दवाई बनता है वो रसायन से ही बनता है, जहरीला होती है। और खेतों के लिए जो उर्वरक, खाद, बीज वगैरह है और अन्य चीज का निर्माण होता है रसायन से ही। भारत में हरित क्रांति के बाद इन उद्योगों को खूब विकास हुआ है, ठीक है। हरित क्रांति किसको कहते हैं, जिसमें अत्यधिक चीज उपजाया जाए, ठीक है, बहुत सारी चीजों को उपजाया जाए, अधिक उपजाना, ठीक है, सिंपल सी बात समझिए। अधिक उपजाने के लिए हरित क्रांति आई थी, और हरित क्रांति में क्या हुआ, खाद, बीज वगैरह जो है केमिकल युक्त डाला जा रहा था, ठीक है। और इसी तरह जो है हमारी जमीन जो है बंजर होते गई। और इन कारखानों में नाइट्रोजन उर्वरक को बहुत उत्पादन किया जाता है। इन कारखानों में जो है नाइट्रोजन उर्वरक को जो है बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, उपजाया जाता है, मतलब उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीमेंट उद्योग। अब भैया सीमेंट उद्योग भी समझ लीजिए, ठीक है। इन उद्योगों में चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम जैसे पदार्थों को कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट उद्योग में याद रखना है, चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम जैसे पदार्थों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट का उपयोग घर बनाने, इमारत बनाने, मंदिर बनाने, बाकी चीजों में ये इसका उपयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं भारत में, भारत का पहला सीमेंट उद्योग कहाँ खुला था और कब खुला था, 1904 ईस्वी में खुला था, ठीक है, भारत का पहला सीमेंट उद्योग। और ये कहाँ खुली थी, चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में लगाई गई थी। अब ये चीज जो समझ गए सीमेंट के बारे में, आइए आपको समझाते हैं मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप एक लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। आप लोग लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो यार, पैसा लगता थोड़े ना है लाइक करने में। चलो मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में समझाते हैं। हालांकि इससे पे यहाँ पे ये गाड़ी है, और ये कोई बच्चा जानता है ये कौन सी गाड़ी है, भैया ये BMW है, ठीक है, BMW फेमस गाड़ी है, ठीक है। तो मोटर गाड़ी उद्योग में बहुत सारी गाड़ी बनाया जाता है, जैसे कार हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, ये सारी चीजें जो है कहाँ, मोटर उद्योग में बनाया जाता है। बहुत सारे भारत में जो है बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, मोटर गाड़ियों का उपयोग भी होता है। ये डरे नहीं लिखे, सारे लिखे, यहाँ पे क्या होगा, सारे, ठीक है। भारत में बहुत सारे मोटर गाड़ियों का उद्योग है, ठीक है, उद्योग है और उपयोग भी होता है बहुत सारी गाड़ियां का। और ज्यादातर उद्योग, अगर मोटर गाड़ी का उद्योग बोला जाए, ज्यादातर कहाँ है, तो आपका दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। तो मोटर गाड़ी उद्योग, सिंपल सा आप लोग को समझा रहे हैं कि मोटर गाड़ी उद्योग बहुत सारी गाड़ियों को बनाया जाता है, जैसे कार, बस, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल। भारत में जो है सारी
मोटर गाड़ी उद्योग हैं, ठीक है। और ज्यादातर उद्योग कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। और गुड़गांव कहाँ है, दिल्ली में ही है। कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, ये सारी जगह पे जो है ज्यादातर उद्योग है मोटर गाड़ी का, ठीक है। और एक और प्रश्न आता है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया ने, अगर मैं पूछूं विश्व में सबसे पहला गाड़ी कौन सी आई थी, तो आप लोग याद रखना है फोर्ड मोटर कंपनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये फोर्ड मोटर आई थी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1897 ईस्वी में, ठीक है, 1897 ईस्वी में लाया था, ठीक है। और भारत की मैं बात करूं, भारत में वाहन उद्योग की शुरुआत जो हुई थी 1940 ईस्वी में हुई थी, लगभग तैयार होने में 1947 हो ही गया था। ये चीजें आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है। अब देखो भाई, पहले जो था हम लोग के पास इस तरह के फोन थे, आप लोग याद कीजिए कभी इनमें से किसी फोन को आप लोग उपयोग किए, तो आप कहेंगे सर लगभग तो नहीं ही किए। बाकी मैं बात करूं, मैं अपनी तो ये वाला फोन मैं यूज कर चुका हूं, ये वाला फोन यूज कर चुका हूं। ये वाला बस बचपन में देखा करता था, यूज नहीं किया हूं। ये दोनों फोन यूज किया, आप बताना आप कौन सी यूज किए हो। तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में समझाते हैं। तो भारत में आज बहुत सारी टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप है, ठीक है। और लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और इनका प्रयोग भी बढ़ते जा रहा है। पहले के डेट में हम लोग बोरा बिस्तर लेते थे और पढ़ने के लिए जाते थे विद्यालय, न्यूज देखना होता था तो एक ही टीवी में पूरा गांव का आदमी देखना पड़ता था। आज ऐसा तो दिन आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। जिस प्रकार का मैं दिन देख चुका हूं, कुछ ही दिन पहले की बात है। अगर मैं बात करूं 2001 का, 1998 का, ठीक है, गांव में एक टीवी आता था, गांव के सारे लोग जाके देखते थे। लेकिन अभी घर घर टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर। अभी तो टीवी कौन देखता है भाई, बहुत कम आदमी टीवी देखते हैं जिन्हें मोबाइल चलाने नहीं आता। बाकी फोन में ही सारा चीज देखने को मिल जाता है, कंप्यूटर में ही मिल जाता है। पढ़ने के लिए बहुत कम बच्चे अब जो है ऑफलाइन जाते हैं, कौन जाएगा सवेरे जग जग के, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं, वहीं पे पढ़ रहे हैं, मजा कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये उद्योग दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहा है, ठीक है। और बात करूं बेंगलोर में सबसे ज्यादा उद्योग है इन सारी चीजों की, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की। और बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है, याद रखना है। बेंगलोर में सबसे अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। और बेंगलोर को, ठीक है, बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है। ये चीजें समझ में आ गई। आइए आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। आगे है आपका औद्योगिक प्रदूषण। मेरे भाई औद्योगिक प्रदूषण के बारे में भी समझ लेना। मैंने आप लोग को इससे पहले जो वीडियो बनाया था पार्ट 1 में, मैंने बताया था आप लोग को ये इसके बाद जो वीडियो आएगा वो 10 से 15 मिनट का आएगा, ज्यादा देर का नहीं है। अब ये कुछ ही देर में ये जो अध्याय आपका खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बस लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना। उसके बाद हम पीडीएफ के बारे में जानकारी देते हैं। औद्योगिक प्रदूषण, सबसे पहले औद्योगिक प्रदूषण में आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण समझिए, जब बड़े बड़े उद्योग है, कारखाने हैं, उससे क्या निकलती है, जहरीले गैस बाहर निकलती है, तो वायु को बड़ी मात्रा में क्या कर देते हैं, वो प्रदूषित कर देते हैं। जैसे हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और बहुत ही जहरीले गैस होते हैं। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस जो है बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। और ये सारी गैस कहां से निकलती है, उद्योगों से निकलती है, ठीक है। और हमारे वातावरण को ये क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। नेक्स्ट आता है जल प्रदूषण। भैया जल प्रदूषण समझ लीजिए, जब बड़े बड़े उद्योग से बड़ी मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ, रसायन को सीधे जल में बहा दिया जाता। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया था किस प्रकार से बहाया जाता। नहीं, जो अवशिष्ट बचा हुआ पदार्थ रहता है, जिसमें केमिकल युक्त पदार्थ होते हैं, उसे जल में बहा दिया जाता है, जिससे हमारा जल जो है क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। और इसकी वजह से जो जल में रहने वाले जीव जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं, वो मर जाती है। नेक्स्ट आता है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब आवाज वाला प्रदूषण। बहुत सारे कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें और जनरेटर की वजह से बहुत सारा शोर उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि जो है प्रदूषित हो जाता है। अब भैया इससे बीमारी क्या होता है, गुस्सा आता है आदमी को, और ब्लड प्रेशर भी इनका बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर शोर सवाल हमेशा सुनना पड़े, क्या होता है, पहला नंबर तो गुस्सा आएगा, गुस्सा से धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो 2-4 गो को मारिएगा।
और हमारा हृदय जो है इससे प्रभावित भी होता है ध्वनि प्रदूषण से। तो भैया आज के डेट में जो हमारे शादी विवाह में डीजे चलता है, डीजे साउंड चलता है, उनके बिना तो शादी तो कुछ लगता ही नहीं है, ठीक है। तो डीजे चलता है, तो डीजे थोड़ा कम वॉल्यूम में बजाएं। सबका शादी खुशी का माहौल रहता है, अलग की बात है, लेकिन कम वॉल्यूम में बजाए तो ठीक रहेगा। वहां पे जाके बीच में डीजे बजा के जो नाचता है सट के, अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी कम रहे तो डीजे वाला गरियाते हैं, लेकिन नहीं, इससे आपको नुकसान पहुंच सकती है, याद रखें। अब भैया औद्योगिक प्रदूषण में मैंने आपको बताया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण के बारे में बताया, लेकिन ये भी बताना है आपको कि इसको रोका कैसे जा सके, ठीक है। उससे पहले मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। पीडीएफ के बारे में सबसे जो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी और सारी चीजें बताऊंगा। इंस्टाग्राम आईडी जो है हमारा ये आर्यन, ठीक है, जो आपका चैनल का नाम है देख लेना, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, सिर्फ स्मॉल लेटर में लिखना आर्यन ऑनलाइन क्लासेस विदाउट स्पेस, आ जाएगा। वहां पे फॉलो करके मैसेज कर लेना, प्राइवेसी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पे जाके फॉलो करके मैसेज करना, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो वहां पे भी आप लोग को उपलब्ध कर दिया जाएगा। दूसरी बात रहा टेलीग्राम, टेलीग्राम में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सेम चीज सर्च करना है आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, इसमें स्पेस लगा देना, ठीक है, इसमें छोड़ना नहीं, इसमें स्पेस लगा देना, तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन टेलीग्राम पे आप लोगों को कौन सा वीडियो अपलोड हुआ नहीं हुआ वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट जो है सबसे आसान है, अगर जिसके पास इंस्टा और टेलीग्राम दोनों ना हो तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 88776393 और 83, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर किन्हीं भी बच्चे को पहले मैसेज करना होगा, उसके बाद अगर ग्रुप में जुड़ना है तो बोल दीजिए सर ग्रुप में जुड़ना है। अगर कोई भी आप लोग को पीडीएफ चाहिए, सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, नेम लिखना है आपको अपना और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भेजना है। उसके बाद आप लोग को किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए वो आप हमें मैसेज करके लिख देंगे, ठीक है। अब आइए उपाय के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उपाय क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना होगा। पेड़ लगाने से क्या होगा, जो हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, हमारा शरीर प्रदूषित होता है, हमारा वातावरण प्रदूषित होते हैं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पेड़ लगाना। और पेड़ क्यों लगाना, पेड़ जो है ऑक्सीजन देती है, छोड़ती है ऑक्सीजन है, लेती कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए सड़कों और रोड पे आप लोग क्या देखते हैं, चारों बगल बगल जो है क्या लगाया जाता है, पेड़ लगाया जाता है। जंगलों को ना काटें, अत्यधिक शोर करने वाला कारखानों को एकांत में स्थापित करें जहां पे घर वगैरह नहीं हो, इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषित नहीं होगा। अपशिष्ट पदार्थ को जल में ना बहाएं, क्योंकि जल में भी जलीय जीव रहते हैं, उनका नुकसान होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें थी, और इसी से आपका अध्याय हो जाता है आज समाप्त। और नेक्स्ट डे इसका 7वां अध्याय आएगा, आप लोग जरूर देखेंगे। और इस पे आप लोग अगर भूगोल का ये इस अध्याय में कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कैसा लग रहा है ये भी बताना, ठीक है। और मिलते हैं एक वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।